Hello everyone. Today we are starting with a new chapter. The name of the chapter is electric resistance and the Ohm's law. We are starting with electric resistance and the Ohm's law. This is chapter number 5 in your textbook. Okay, so we have to start with this. In this chapter, we have to study about the electric current. We have to study about the electric charge, potential difference, and the main is the Ohm's law. We are also having the practical of this Ohm's law. That is the verification of Ohm's law that you have already done in class 10th also. But in class 12, we have to do this verification. So let us start with the electric current first. Let us start with electric current. Electric current. So what is electric current? What is electric current? You simply say कि the flow of electron. The flow of electron is called the electric current. Means कि जब electrons flow हो रहे हैं तो that means they constitute the electric current. क्या बना रहे हैं? वो electric current को produce कर रहे हैं when the electrons are flowing. Suppose we are having a conductor. एक conductor हम लोगों के पास है and इस conductor से some electrons are passing. Say इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज द इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग लाइक दिस, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग द इलेक्ट्रिक करंट. तो सिंपली वी कैन राइट के दैट इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल्स टू क्यू बाय टी. अब नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दिस टी? यू आर थिंकिंग कि सर कह रहे हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट हियर द सर इज राइटिंग टी ऑल्सो. सो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस टी? टी क्या करेगा? T, what does the T do? Now suppose T, it doesn't do anything, but it's the impact. Okay, it's the impact given by the T. Suppose for let us, I give you one example. Suppose anybody hospitalized, कोई hospitalized हो जाता है और कोई डॉक्टर है, वो क्या कर रहा है? से 10 ml ग्लूकोज उसको 1 आवर में दे रहा है. ओके, 1 आवर में 10 ml ग्लूकोज उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहा है. एंड एक और कोई डॉक्टर है से वो क्या कर रहा है? 1 लीटर इंजेक्ट कर रहा है से 2 सेकेंड्स में. सो दोनों का इंपैक्ट अलग अलग होगा. ओके, दोनों का इंपैक्ट अलग अलग होगा. तो सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो दिस टी गिव्स द इम्पैक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. ये इम्पैक्ट प्रोड्यूस करेगा कि टाइम के अकॉर्डिंगली आपका इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा. नाउ what does the voltage do? जो voltage आप दे रहे हैं, the battery which we are connected, what does that voltage do? That voltage do nothing but it pushes the charge. वो क्या कर रही है? चार्ज को पुश कर रही है to move. क्योंकि जब चार्ज को पुश करेगी, चार्ज मूव करेगा, only in that case the current will produce. अब now let us find out the unit. So simply I equals to क्या लिखा हम लोगों ने? We have written Q upon टी. आई को लिखा Q अपॉन टी. वी नो दैट के कूलम को किसमें मेजर, इसको चार्ज को किसमें मेजर करते हैं? यू मेजर इट इन कूलम. इसको कूलम में मेजर किया एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड. सो वी सिंपली से कूलम अपॉन सेकंड, और कूलम अपॉन सेकंड के रेशियो को क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर. ओके, सो दिस एम्पियर इज द ऐसा यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. करंट का ऐसा यूनिट क्या हो गया? एम्पियर हो गया. सो 1 कूलम अपॉन सेकंड के रेशियो को क्या बोल रहे हैं आप? एम्पियर बोल रहे हैं. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिक करंट है कैसे फ्लो करता है? इट इज फ्लोइंग बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. नाउ व्हाट आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यू सिंपली से फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर फ्री, और वी कैन से द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर अटैच्ड विद द न्यूक्लियस विद अ फेबल फोर्स. बहुत थोड़ी सी फोर्स के साथ न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड है और हल्का सा कोई उनको पुश करे. और पुश हम लोग कैसे कर रहे हैं? बाय गिविंग द वोल्टेज देके उसको पुश कर रहे हैं एंड देन दे स्टार्ट मूविंग. सो कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिक करंट है कैसे फ्लो कर रहा है? इफ वी टॉक अबाउट द कंडक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा रहे हैं. इफ वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, इलेक्ट्रोलाइट्स में करंट कैसे फ्लो करता है? इफ वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट में करंट फ्लो करता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की हेल्प से. पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्या करती हैं? इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराती हैं. इफ वी टॉक अबाउट द सेमीकंडक्टर की अगर हम लोग बात करें तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है? सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो करेगा ड्यू टू होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. होल्स और इलेक्ट्रॉन्स वहां पे
क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराएंगे। वी अंडरस्टैंड दिस इलेक्ट्रॉन तो मुझे पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है। नाउ व्हाट आर दीज होल्स आर द वैकेंसी क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं सेमीकंडक्टर में तो ऑन मूवमेंट दे क्रिएट अ वैकेंसी। दिस कॉन्सेप्ट वी विल स्टडी व्हेन वी आर डूइंग सेमीकंडक्टर। जब हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस करेंगे देयर आई विल एक्सप्लेन दिस के व्हाट आर दीज होल्स। तो नाउ अब तक के लिए सिर्फ इतना ही याद रखना है कि बट इन सेमीकंडक्टर्स द करंट विल फ्लो बिकॉज ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। एंड कंडक्टर्स में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, करंट को फ्लो करा रहे हैं। नाउ लेट अस सी these points related to the electric current. Now the first point, IA is the current flowing through the conductor. Then in 1 second IA coulomb charge will pass through every cross section. Now what does he mean to say IA is the current flowing? अगर किसी कंडक्टर से IA करंट फ्लो कर रहा है तो इट मीन्स के उस कंडक्टर के अंदर से 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, IA कूलम चार्ज इज फ्लोइंग। यूज करके देख लो, लेट अस यूज द फॉर्मूला, लेट्स प्रूव द स्टेटमेंट। मैंने क्या किया, IA ओके, IA फाइंड आउट कर रहे हैं, IA और ये क्या है, Q बाय T है, Q बाय T है। सो दैट मीन्स Q की वैल्यू निकालनी है। टाइम कितना है, 1 सेकेंड का। तो दैट मीन्स Q कितना आ जाएगा, IA कूलम। सो इट इज क्लियर दैट के अगर IA करंट फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में, अगर फ्लो कर रहा है तो दैट मीन्स IA कूलम चार्ज उस कंडक्टर से फ्लो कर रहा है। नाउ सेकेंड पॉइंट, चार्ज नेवर एक्यूमुलेटेड, मीन्स के चार्ज इज नॉट क्रिएटेड बाय द कंडक्टर। कंडक्टर चार्ज को क्रिएट नहीं करेगा। Okay, whatever the charge, whatever the free electrons in the conductor, only those electrons are responsible for the flow of current. Now, जो वोल्टेज दे रहे हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, what does it do? ये सिंपली क्या करेगा, चार्ज को पुश करेगा। So it means के चार्ज नेवर एक्यूमुलेटेड, चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा, प्रोड्यूस नहीं होगा, कंडक्टर के अंदर चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा। सिंपली व्हाटएवर द चार्ज, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वही इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैरी करके लेके जाएंगे। नथिंग एज चार्ज कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसको क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही उन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रॉय कर सकते। सो ये कंजर्वेशन लॉ भी है चार्ज का। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, its direction is always opposite direction of electron which is conventional direction. Now let us see this point. ये पॉइंट क्या बोल रहा है आपको कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है इट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन है उससे जस्ट अपोजिट है। नाउ सी, अब इसको देखते हैं। लेट अस टेक टू वॉल्स, दो वॉल्स ले ली। सपोज मैंने यहां पर क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज इसको क्रिएट कर दिया और यहां पे क्या किया, नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया। बीच में वी हैव अरेंज सम सीट्स, कुछ सीट्स मैंने अरेंज करी। सपोज यहां पर कौन बैठा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं, सब सीट्स में इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं। नाउ जैसे ही वॉल्स के ऊपर चार्ज क्रिएट होगा तो क्या होगा, उससे सबसे पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा, इट स्टिक टू दिस, ये सीट खाली हो गई है। उसके बाद फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन उठेगा, ये जाएगा, ओके, ये वाली सीट खाली हो गई है, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा एंड अगेन स्टिक टू दिस। ऐसे करके क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। और जो सीट वैकेंट हो रही है, सीट वैकेंट कैसे हो रही है, दे आर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक करंट है कैसे फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो कर रहे हैं, दे आर फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो दैट मीन्स करंट की जो डायरेक्शन है इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो भी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की डायरेक्शन है उसके अपोजिट में करंट मूव करेगा। सो वी कैन से दैट द डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन। क्या है वो, कन्वेंशनल डायरेक्शन है और जस्ट अपोजिट है किसकी, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन की। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, if some cases when net flow of charge is not steady then average current will be given by the equation this. Now this is the formula for finding the average current. average current को find out करने के लिए we are having this formula. ये एक formula है
एवरेज करंट को फाइंड आउट करने के लिए जब एवरेज करंट निकालना होगा तो दैट मीन्स व्हाट डज ही मीन टू से बाय द फोर्थ पॉइंट, ही सिंपली सेइंग यू कि अगर हम लोग बिकॉज ऑफ सम रीजंस वी कैनॉट फाइंड आउट द करंट को हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दैट केस वी विल फाइंड द एवरेज करंट कैसे निकालते हैं, आई एवरेज इक्वल्स टू डेल क्यू अपॉन डेल टी। इस क्वेश्चन को करने के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। यू नो कि व्हाट इज एवरेज करंट निकालते कैसे आपको पता है, इंस्टेंशियस करंट कैसे निकालते हैं, यू अंडरस्टैंड इट बेटर। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल टू फॉर डूइंग दिस क्वेश्चन। सपोज वी आर हैविंग अ चार्ज इज गिवन टू अस, से Q इक्वल्स टू 2t का स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। ओके, दिस इज द इक्वेशन गिवन टू अस, न्यूमेरिकल है, एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एवरेज करंट को फाइंड आउट करना है। एंड एवरेज करंट वी नो कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एवरेज करंट, फॉर फाइंडिंग द एवरेज करंट द फॉर्मूला इज डेल क्यू अपॉन डेल टी। सो लेट अस फाइंड इट आउट, so what does del q by del t mean? It means के the final charge I equals to q final minus q initial upon t final minus t initial। एवरेज करंट फाइंड आउट करना है बिटवीन 0 से 5 सेकंड के बीच में। ओके, 0 से लेके 5 सेकंड के बीच में एवरेज करंट फाइंड आउट करना है। तो दिस इज द कंडीशन गिवन टू अस। तो इनिशियल टाइमिंग कितनी होगी आपकी 0, बिकॉज वी विल पुट 0 ओवर देयर, सब 0 रख देंगे तो इनिशियल विल बी 0, initial will be when we put 0, so from here initial timing we will get 1 second। and if we talk about the final, if we talk about the t final, let us find out the charge। सबसे पहले initial charge qf find out करते हैं। तो qf will be 2t means कितना, 2t means 2 final 2 5 seconds। okay, t 5 second and 3t is how much, 3t will be plus 3 into 5 and plus 1। so on solving this 25 to the 50 plus 15 and plus 1, so on adding this 15 plus 50 plus 15 65 plus 1 66 कूलम का चार्ज क्या आ गया आपका, इट इज अ फाइनल चार्ज। q इनिशियल निकालते हैं, q इनिशियल विल बी हाउ मच, सो अगेन 3 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर प्लस 3 0 एंड प्लस 1, सो t इनिशियल कितना आ गया 0 0, यू गेट 0 कूलम। okay, then when we find out the initial timing will be t1 and okay, initial timing will be 1 second, so that means average current will be equals to t final minus initial, means final is how much, final is q and minus initial is how much, initial will be how much, it will be 66 minus 1 and t final minus t initial, t final minus t initial, so t initial timing will be how much, जब initial means के 0 पुट किया and 1 पुट किया, and t final तो हम लोगों ने चार्ज फाइनल निकाल दिया है, so that means we get how much 5 minus 4, because final timing is 5 second and minus 0, so from here we get 65 by 5, इसको कट आउट कर दिया तो 5 1 जब 5 5 3 जब 15, so that means 13 ampere is your current। okay, अब सपोज मुझे उसने सिंपली इक्वेशन यही है, ऑल द थिंग्स आर सेम, सिंपली उसने कहा है कि फाइंड आउट द इंस्टेंशियस वैल्यू एट t इक्वल्स टू 5। ओके, इंस्टेंशियस करंट निकालने के लिए बोल रहा है एट t इक्वल्स टू 5 या t इक्वल्स टू 2, वट एवर द टाइमिंग ही हैज गिवन यू, जो भी टाइमिंग के लिए बोल रहा है वो बोल रहा है आपसे कि t इंस्टेंशियस फाइंड आउट करिए। सो फॉर फाइंडिंग द t इंस्टेंशियस व्हाट वी हैव टू डू, सपोज उसने कहा कि इंटेंशियस करंट निकालिए एट t इक्वल्स टू 5 पे, तो t इक्वल्स टू 5 का मीन्स के वी नो दैट फॉर फाइंडिंग द इंस्टेंशियस वैल्यू ऑफ करंट dq by dt, दैट मीन्स हमें सिंपली क्या लगाना है, लिमिट लगाना है एंड
वी हैव टू सिंपली पुट अ लिमिट निकाल के क्या करेंगे, डी बाई डी टी, और किसको डी बाई डी टी करेंगे, 2t का स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 को हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, एंड वट एवर वैल्यू वी विल गेट इज आवर आंसर। जो भी वैल्यू इसको डिफरेंशिएट करके आएगी, नॉट इंटीग्रेट, डिफरेंशिएट करके जो भी आंसर आएगा दैट इज योर t इंस्टेंशियल। सो इन दिस वे वी कैन कंटिन्यू। Okay, so ऐसे questions I think in the book also you are having this type of questions, and in the next class we will going to study about the current density. So be continue. Okay, it is very important chapter, and surely you will get 5 marks question from only from this chapter. So this is very important. Please see the video and revise it nicely. Thank you very much.